मनीषा, देखिए ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट हमने देखा और देखा कि किस तरह से अमेरिका जैसा देश कितना डिवाइडेड है। आज इस घटना के बाद से तो लगता है कि अमेरिका की सोसाइटी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और इस हद तक डिवाइडेड है कि वो अपने प्रेसिडेंट, चुने हुए प्रेसिडेंट तक का रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है अगर उनके मुताबिक नतीजा नहीं आ रहा है तो। जो प्रेसिडेंट है वो जो ये झूठ फैला के ना उन्होंने 250 मिलियन डॉलर जमा किया है अपने फॉलोअर्स को झूठ बोल बोल के कि मुझे आप डोनेशन दो, वो पैसे से मैं ये इलेक्शन का रिजल्ट कंटेस्ट करूंगा। तो और वो जो सारा पैसा उन्होंने रेस किया है वो उन्होंने अपने अकाउंट में डाला है। ऐसे नहीं कि उससे वो इस कंट्री के लिए कुछ करने वाले हैं या वो लोगों के लिए कुछ करने वाले हैं। ये प्रेसिडेंट कभी प्रेसिडेंट बने ही नहीं, उन्होंने ये कंट्री के लिए कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने अपने अपने फैमिली के लिए ही किया है और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कैपिटल हिल का कोई मायने ही नहीं रहा है, जैसे कि वो कोई नुक्कड़ वाली बिल्डिंग हो। नहीं, और फिर जब माइक पेंस, जब उन्होंने अभी उस रैली की बात ललित जी कर रहे थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि माइक पेंस अगर चाहेंगे तो हम प्रेसिडेंट होंगे, जो नवंबर में इलेक्शन हुआ है उसका नतीजा चेंज होगा। लेकिन माइक पेंस ने तो साफ कहा कि उन्होंने उनका जो संविधान है देश का रोकता है उनको कि ये करने से कि कौन सा वोट गिना जाए और कौन सा नहीं। तो माइक पेंस ने भी उनका साथ छोड़ दिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, माइक पेंस कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ करने के लिए रहा ही नहीं है। जब भी आप इलेक्शन जीतते हो उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप रिकाउंटिंग के लिए अपील करो, आप कोर्ट में अपील करो, आप इलेक्टोरल कॉलेज के वोट तक वेट करो। ये सारा कुछ हुआ है और ये भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उनको व्हाइट हाउस में बुला के कहा कि तुम लोग अपना वोट चेंज करो, कि मतलब जो आपके नहीं, क्योंकि माइक पेंस का जो स्टेटमेंट आया है मनीषा, मैं चाहूंगा उस पर आप ध्यान दें। वो कह रहे हैं कि उन्होंने साफ कहा कि माई कंसीडर जजमेंट दैट माई ओथ टू सपोर्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेन्स मी फ्रॉम क्लेमिंग यूनिलैटरल अथॉरिटी। तो वो कौन सी यूनिलैटरल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? He doesn't have any authority to change. देखिए इलेक्शन, ये फेडरल इलेक्शन, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शंस रन नहीं करती है, हर स्टेट इलेक्शंस रन करती है और हर स्टेट एक बार अगर उन्होंने अटेस्ट कर लिया है कि ये इलेक्शन सही तरह से कंटेस्ट हुआ है और ये रिजल्ट सही है, कोई वो रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता। तो एक बार इलेक्टोरल कॉलेज वो के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया तो फिर इट इज अ डन डील। अभी जो ये सब जो एक ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने अपने ट्रम्प के लिए ये सब कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उससे कुछ नतीजा नहीं बदलने वाला है। ट्रम्प इलेक्शन हार गया, माइक पेंस हैड नो अदर वे टू डू इट। मनीषा अगेन जी, मनीषा अभी अब से थोड़ी देर बाद एक वीडियो हम दिखाने वाले हैं क्योंकि ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया, उसके बाद वो बार में गए, उसका वीडियो हम दिखाने वाले हैं। लेकिन उसमें एक हैरान करने वाली बात ये निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो निकल कर सामने आया उसको चीयर अप किया उनके समर्थकों ने और ये भी कहा कि लॉन्ग लिव डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा भी एक वीडियो निकल कर सामने आया जिसको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे हम। तो ये जो रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो उसके बाद चीयर अप करना, इसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए ये सब लोगों को उन्होंने इतना जी, वो वीडियो हमने ऑन एयर भी कर दिया। अच्छा, actually I cannot see the video you're talking about, but the fact of the matter is ये लोग नाराज हैं, ये लोगों को उन्होंने और फ्रस्ट्रेट किया है, उनको इतना झूठ पेडल किया है कि वो लोग अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम लोग जो मर्जी करो, मैं तुम लोग को जेल से छुड़वा दूंगा। तो ऐसे सब जब आपके जो हाईएस्ट लीडर है लैंड के जो ये ऐसे सब झूठ फैला रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? अभी अगर कोई आम आदमी ऐसे कैपिटल के अंदर जाते हो, पता है आपको कितना लेवल ऑफ सिक्योरिटी से जाना पड़ता है और ये लोग हैं जो विंडोज के ग्लासेस तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। This is never लेकिन मुझे इसमें एक चीज बताइए मनीषा, क्योंकि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, हमें तो यहाँ से लगता था कि अमेरिका की किसी नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर घुसना भी बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर घुस जाना ये कितनी बड़ी बात है और इस तरह से आम आदमियों का घुस जाना ये कितनी बड़ी बात है और क्या इसमें कुछ आपको संदिग्ध लगता है? समथिंग इज सस्पिशियस देयर। देयर इज जैसे कैपिटल के रोतुंडा है, वहां पे पब्लिक जा सकते हैं लेकिन आपको सिक्योरिटी से पास होना पड़ता है।
तो अगर आप, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आप लोग जाओ कैपिटल में, आप लोग वायलेंस करो, तोड़फोड़ करो, तो फिर लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डीसी and everybody should have been ready for these protesters, which was not done. ये बात तो सुबह आ गई थी, उन्होंने कंसीड तो किया ही नहीं। ललित जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नवंबर से कंसीड नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आज की रैली में भी कहा वी विल नेवर गिव अप। तो वो तो रैली में ही उनके तेवर दिख गए थे, तभी से तैयारियां हो जानी चाहिए थी। आपको लगता नहीं था कि कोई लगातार आशंका जताई जा रही थी, क्या ये सिक्योरिटी फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, या जानबूझकर सिक्योरिटी इतनी नरम रखी गई, ये भी कहें? No, definitely this is a major breach of security, unprecedented breach of security, definitely a failure of the security agencies to visualize कि वो इस तरह की चीज़ें रोक नहीं पाए। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जब आप एक ही जगह पे एक ही वक्त पे लोग पहुंच जाते हैं अचानक, तो जिस लेवल की सिक्योरिटी है कैपिटल हिल के आसपास, उसमें कंट्रोल करना और बिना जिनको स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई आम बंदूक गोली नहीं चलाएंगे, उसमें काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये फिलहाल जी बोलिए, आप बोलिए। इट वाज बेसिकली मॉब जो पूरे जंप करके पूरा इन्वेड कर दिया कैपिटल हिल को। जी, ये फिलहाल लाइव तस्वीरें गौरव हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी वहां पर गौरव भीड़ है वहां पर, और 2 घंटे बाद वहां पर फोर्स पहुंची थी। इसको लेकर भी सवाल बार बार खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें और ये तस्वीरें उस देश की जिसके बारे में गौरव भी कह रहे थे कि अगर हमें लगता था हिंदुस्तान में बैठकर शायद किसी बिल्डिंग में भी वहां पर घुसना मुश्किल होता होगा, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन अभी भी देखिए यहां पर। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहता हूं ललित जी इसके बारे में बताएं। संविधान के 25वें संशोधन के, और ये देखिए आप देखिए किनारे इस बिल्डिंग में देखिए लोग कैसे चढ़ रहे हैं यहां पर। ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर, ये देखिए फुल फ्रेम तस्वीर, ये दर्शाती की स्थिति वहां पर क्या हो गई है। और ये आज के अमेरिका की तस्वीर है, यही वो तस्वीर है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, यही वो तस्वीर है जिसको लेकर मैं और गौरव लगातार कह रहे हैं कि शायद अमेरिकी संसद जो ये तस्वीर नहीं है शुभांकर, ये तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की सिक्योरिटी का मजाक है। ये कैपिटल हॉल बिल्डिंग की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर एक आम आदमी इस तरह से यहाँ पर अपने साथ चीज़ें लाकर, सीढ़ियाँ लाकर, पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका के कैपिटल हॉल कांग्रेस बिल्डिंग में इस तरह से चढ़ जाए, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की संसद में कोई शख्स ऐसा कर सकता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की किसी संसद में कोई शख्स ऐसा कर सकता है? काले धब्बे जैसा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है गौरव, और खबर बता दें दर्शकों को कि अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि कार्रवाई जो है वो जारी रहे। ये एक बड़ी खबर है, ये अपने आप में अहम खबर है, क्योंकि हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि क्या और इसको आगे बढ़ाने के लिए सब तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये खबर आई है। मनीष, अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि यहां पर सांसदों ने मांग की है कि संसद की कार्रवाई जो वो चलने दी जाए। तो क्या जो आगे हमें डर लग रहा था कहीं ये प्रक्रिया आगे ना बढ़े या जो समय सीमा तय की गई वो आगे ना बढ़ जाए, उसको रोकने को लेकर तो नहीं यहां पे मांग की गई है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं सांसद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल अमेरिकी सांसद कम से कम ये मैसेज अभी भी देने की कोशिश में है कि वो इनसे डरने वाले नहीं हैं, और जो पार्लियामेंट के दोनों, जो यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों की कार्रवाई थी वो जारी रहनी चाहिए, ऐसा उनका मत है। लेकिन मुझे अभी डाउट है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब अभी भी हजारों की संख्या में आसपास लोग हैं, वैसी स्थिति में जो कैपिटल पुलिस है, जो कैपिटल पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं, वो फिलहाल अभी उनको दोबारा से हाउस के अंदर आकर प्रोसीडिंग करने की इजाज़त तुरंत देंगे। मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंदर कौन व्यक्ति किस पोजीशन पर है, अंदर कौन व्यक्ति दंगाई की भूमिका में है, अंदर किसकी जान पर खतरा बन सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर कैपिटल बिल्डिंग को जब तक सैनिटाइज नहीं किया जाए, जब तक सिक्योर नहीं किया जाए, जब तक फुल प्रूफ नहीं किया जाए, तब तक वहां की कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, चाहे दुनिया की कोई भी संसद हो, अगर सांसद को यह भाव नहीं रहेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मैं निडर होकर कर रहा हूं, बेधड़क कर रहा हूं, मुझे किसी का दबाव नहीं है। जी मनीष, एक खबर यह है कि डीसी के मेयर ने शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है वहां पर, और नैन्सी पेलोसी और शमर दोनों ने ट्रंप से डिमांड की है कि सारे प्रोटेस्टर से वो कहें कि कैपिटल ग्राउंड छोड़ें। लेकिन इस आपको लगता है मनीषा कि ये डिमांड उनकी पूरी होगी? देखिए, वंस जो नेशनल गार्ड है वो मोबिलाइज हो गए हैं, वंस जो कैपिटल पुलिस को उनको जितनी सपोर्ट की जरूरत है वो आ जाएगी, तो वो लोग इजीली कैपिटल बिल्डिंग रिसिक्योर कर सकते हैं।
अभी आगे जो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन सिक्योरिटी बट अगेन दे लाइटली किसी ने भी वो बिल्डिंग का री एंट्री अलाउ नहीं करना है। वो लोग डेफिनेटली विल मेक श्योर कि इट इज सेफ। रोहित कर्फ्यू लगने वाला है 6 बजे से शाम 6 बजे से वहां पर, और वहां पर अगर गलत नहीं हूं तो मैं शाम के 6 बजने ही वाले होंगे या बज चुके होंगे। आप बताइए इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और कर्फ्यू के बाद क्या होगा? यहाँ पे 5:20 है और कैपिटल से जो पुलिस है, नेशनल गार्ड का सबसे पहला काम है वो राइटर्स को वहां से हटा रही है। जो दंगाई थे उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। नैन्सी पेलोसी ने अपने तरफ से एक छोटा सा एक फोटो जो है वो डाला है, उस पर लिखा है वी विल नॉट स्टैंड डाउन। यानी कहने का मतलब है कि हम जो है आपसे डरेंगे नहीं, हम ये जो प्रक्रिया है जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की, ये हम जारी रखेंगे। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका में पहले भी बहुत बड़े बड़े बिल ऐसे हैं जो रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे भी पारित हुए हैं। तो जितना भी टाइम शायद आज इसको लगेगा इसको सैनिटाइज करने में, यहाँ से दंगाइयों को हटाने में। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।